जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। भाई आरबी एएलपी 2024 मैथ क्लास नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जैसे आपको सामने लिखा हुआ भी दिख रहा है, इसी के अनुसार आज एएलपी आरआरबी की मैंने जो आपको वीडियो उपलब्ध कराई थी इससे पहले, ये क्लास नंबर 1 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैथ की। भाई पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा लास्ट तक। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिसने हमारे चैनल से तैयारी करी है वो पूरे के पूरे नंबर अपने करके आया है और बहुत अच्छे तरीके से उसने अपना पेपर सोल्व किया है। तो ये मैं आपको गारंटी शुदा कहता हूं कि नंबर सिस्टम हो या कोई सा भी चैप्टर हो आरआरबी के अंदर से मैं पूरा सिलेबस जो कराऊंगा उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, देखिए आज बोर्ड की ना होने की वजह से मैं आपको पेपर पे ही पढ़ा रहा हूं, प्लान पेपर पे। ठीक है, लेकिन 3 से 4 दिन बाद मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप 1-2 क्लासेस ये है आप प्लान पेपर पे ले सकते हो। ठीक है, और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जिसने आरआरबी एलपी 2024 का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है, जिसने अभी तक सिलेबस का नहीं पता है, तो वो हमारे चैनल पर विजिट करके सिलेबस 2024 एएलपी देख सकता है। मैंने इसकी पूरी की पूरी वीडियो जो जो चैप्टर हमारे मैथ के आएंगे, जितने जितने क्वेश्चन आएंगे चैप्टर वाइज मैंने डाल दिया है। तो आप लोग जाके चैनल पे विजिट करके पूरा का पूरा चैप्टर अपना लर्न कर सकते हो और जो जो चैप्टर आएगा उनको नोट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ उन पे टिक का निशान ऐसे लगा सकते हो जो जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता जाएगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसका प्रैक्टिस सेट भी मैं आपसे कराने वाला हूँ। सबसे पहले संख्या पद्धति की जितनी वीडियो होने वाली है उस वीडियो में पूरा का पूरा संख्या पद्धति में कंप्लीट करूंगा। कम से कम वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो फॉर्मूलाज है सबसे पहले वो हम लेके चलेंगे संख्या पद्धति के, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे रूल रहेंगे वो, ठीक है, रूल के अंदर आ जाता है हमारा सबसे पहले विभक्ति के नियम। एक एक चीज बताता हुआ चलूंगा, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहे। विभक्ति के नियम, तो सबसे पहले हम सीखेंगे विभक्ति के नियम। ये विभक्ति के नियम क्या होंगे? विभक्ति के नियम जैसे 2 है, कोई भी संख्या मान लो कि मैंने ये लिख दी है, हमें कैसा पता चले एक साथ कि ये किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। हमें लास्ट में जैसे 5 दिखाई दे रहा है तो हमें पता है कि लास्ट में अगर 5 हो या फिर 0 हो तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, परंतु इससे अलग अगर कोई संख्या है, ये तो 5 का हो गया, इससे अलग भी कोई संख्या अगर हमको मिलती है तो उसको हम कैसे पहचाने डायरेक्टली कि ये संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये हो जाते हैं हमारे विभक्ति के नियम। ये सारे के सारे नियम आपसे बताते हैं चलूंगा। सबसे पहले नंबर पर जाता है हमारा 2 का नियम। ठीक है, 2 से विभक्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होगी और किस प्रकार आप लोग इन्हें पहचानेंगे। सबसे पहले जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, सबसे पहले जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी वो संख्या के लास्ट में, उस संख्या के लास्ट में आपको लास्ट में सम संख्या प्राप्त होगी। सम संख्या मिलेगी। जिन संख्याओं के लास्ट में लास्ट का जो अंक है सम संख्या, या फिर आप से लोग कह सकते हो कि सम अंक, लास्ट में सम अंक, लास्ट में सम अंक, जिन भी संख्या के लास्ट में सम अंक मिलेगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए सम संख्या हमारी सबसे छोटी होती है, आपको पता है कि 2। ठीक है, परंतु इस 2 से आगे की जैसे कि 4 हुई, 6 हुई, 8 हुई, ये सब सम संख्या होती है। ठीक है, अगर इससे पहले आपको 0 भी मिलती है ना लास्ट में, तो ये संख्या भी 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि लास्ट में अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की सम संख्या मिलती है तो ये पूरा का पूरा आपका ये कहलाएगा कि ये संख्या पूरी की पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, साथ ही साथ समझाता हुआ चलूंगा और एग्जाम्पल भी देता हुआ चलूंगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एएलपी का जो हमारा ये मैथ का जो सिलेबस है ये ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको मैं बता दूं एक बार कि हमारे 75 क्वेश्चन आने हैं इसमें, जो 75 ही नंबर के होंगे। ठीक है,
1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और आपको इसमें 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का इसमें आपको समय मिलने वाला है, 60 मिनट का इसमें आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि एक जो हमारा ये 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, इस 75 क्वेश्चन में 75 मिनट का समय है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1 घंटे का समय यानी कि 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। इस 75 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन मैथ के मिलने वाले हैं। ठीक है, जो हम अपने चैनल से कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको इसमें रीजनिंग के मिलने वाले हैं, 45 हो गए। इस 75 में से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जीके वगैरह के मिलने वाले हैं। कितने हो गई हैं? 55। ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसमें। 20 क्वेश्चन किसके मिलने वाले हैं आपको इसमें? 10 नंबर का तो हमारा जीके होगा, करंट अफेयर होगा। ये आपको साइंस के मिलने वाले हैं, ये आपको साइंस के मिलने वाले हैं। तो टोटल मिला के 75 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहां से हम आपको कंप्लीट कराएंगे 20 क्वेश्चन ये मैथ के, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जाम्पल 97,536, 97,536, लास्ट में हमें क्या मिलता है? 6। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें पूरी संख्या को, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में इसके क्या है? 6 है। 8 आए लास्ट में, 4 आए, 2 आए या फिर 0 आए। ठीक है, लास्ट में अगर मिलेगा तो डायरेक्टली आप लोग उसे 2 से डिवाइड कर दोगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। ये हमारा हो गया 2 वाला। 3 पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे हमको मिलता है कि 3 से कौन कौन सी संख्या हमारी डिवाइड होगी, 3 से विभाजित होनी। ठीक है, कोई भी अगर संख्या है, कोई भी अगर संख्या दी हुई है, तो संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है, यदि 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, ये थोड़ी सी मैं 2 और 3 वाले में लिख रहा हूं, बाकी सब डायरेक्टली बताऊंगा आपको। संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको लिखा 9,63,421। ठीक है, इसके अंकों को आप लोग जोड़ सकते हो। देखिए 9 और 6 15 और 3 18 और 4 22 और 2 24 और 1 25, कितना हो गया? 25। 25 3 से डिवाइड तो नहीं है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होने की, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होने की, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 के पाड़े में कहीं भी नहीं आ रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देने की कोशिश करूंगा इसमें। जैसे हमने लिखा यहां पे 75,684, इसको जोड़ के देखो, 7 और 5 12 और 6 18 और 6 26 और 4 30। तो इसका जो अंकों का जो जोड़ है वो आपको मिल रहा है 30, और 30 3 से हो जाता है पूरा का पूरा डिवाइड, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पे, ये हमारा हो चुका है 3 का नियम। ठीक है, ये हमारा हो चुका है 3 का नियम। अगर दिखाई नहीं दिया हो तो एक बार और देख लो। ये हमने जो संख्या लिखी है, इसके अंकों का जोड़ 3 से नहीं कट रहा था, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं डिवाइड होगी। इसके अंकों का जोड़ 7 और 5 6 8 और 4, ये सबका जोड़ 30 हो रहा था, तो 30 अगर 3 से कट रहा है, अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 3 पे। 3 नंबर किसका आता है? थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का। अब डायरेक्टली बताना यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, डायरेक्टली यहां से बताना मैं आपको स्टार्ट करूंगा। अगर लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, यदि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 97, 81 और 32, 9,78,132। हमें क्या देखना है, वो कह रहा है कि लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक। तो लास्ट के दो अंक हमारे क्या है संख्या में 32। हमें पता है कि 32 हमारे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 चौक 32। तो पूरी संख्या ये 4 से डिवाइड हमारी हो जाएगी, कोई दिक्कत। लास्ट के सिर्फ दो ही अंक देखने हैं, लास्ट के सिर्फ दो ही अंक देखने हैं। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ विभक्ति के नियम जो है सारे, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कराने के लिए आपका टाइम बचता है, जैसे इसमें 1 घंटा है 75 क्वेश्चनों के लिए, तो ये आपको बहुत ज्यादा सहायता करने वाले हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, जहां आपका ये सारा का सारा जो अगर कुछ भी डाउट अगर रह रहा है तो क्लियर हो जाएगा। 4th नंबर पे 4 का हमारा कंप्लीट आ जाता है हमारा 5। 5 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 5 के रूप में आप ले लेते हैं। लास्ट में अगर लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए, यदि 0 या फिर 5 आए तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लिख दिया 86,735। लास्ट में हमारा क्या आ रहा है 5। तो अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो करके देख लेना, पूरी की पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में चाहे 0 आए, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल एक और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 68,730। ठीक है, ये हमने लिख दिया। लास्ट में हमारा कितना आया 0, तो अगर 0 आया तो पूरी पूरी संख्या 5 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर एक मैं नेगेटिव ले कोई भी एग्जाम्पल, मान लो इसी का मैं बना दूं 86,735 था ना, इसको मैं 34 बना दे रहा हूं। ठीक है, 34 बनाने के बाद अगर लास्ट में 4 आ रहा है तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होने की, क्योंकि ना तो 0 है और ना ही 5 है। करके देख लेना, तो ये 5 से डिवाइड हमारी नहीं होगी। क्लियर है। अब आगे के जो रूल है वो भी आपको सीखने चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 2 का और 3 का कोई नहीं पूछने का, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 6 का निकालना है तो आपको पता है 6 के लिए 3 दूनी हमारा 6 होता है, और 6 के लिए हमें 2 का और 3 का पता होना जरूरी है। कोई दिक्कत। देखो हमें 6 का निकालने के सबसे पहले 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, जिनके लास्ट में हमारा सम होगा, लास्ट में सम। और 3 से डिवाइड होगी वो संख्याएं जिनके अंकों का जोड़, जिनके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होगा। जिनके अंकों का जोड़, कोई भी संख्या दी हुई होगी और उसके अंकों का जोड़, उसके अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाएगा और लास्ट में सम संख्या होगी जो 2 से कट जाएगी, तो पूरी की पूरी संख्या 6 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, कोई संख्या 2 से तो डिवाइड हो रही है परंतु 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होने की, वो संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताना चाहूं देखिए मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल आपको एक समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहां पे लिख दिया 98,736। ठीक है, 98,736 ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले तो लास्ट में 2 है, तो हमें पता है कि ये संख्या 2 से हमारी डिवाइड हो रही है। ठीक है, उसके बाद जोड़ के देखो, क्योंकि 3 से भी तो देखना है हमें। 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 7 27, 27 और 6 33, तो ये संख्या हमारी 3 से भी डिवाइड हो रही है। जब 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 6 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। ठीक है, अगर इस 6 की जगह जोड़ 33 आ रहा है, इस 6 की जगह मैं यहाँ पे 5 लगा दूं तो जोड़ फिर 32 आएगा, तो वो 2 से तो डिवाइड हो जाएगी। 2 से भी, क्योंकि बाद में 5 आ जाएगा, 2 से तो होने की नहीं डिवाइड और ना ही 3 से होने की, तो ये पूरी की पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होने की। परंतु अगर इस 5 की जगह मैं 4 लगा दूं, इस 5 की जगह मैं 4 लगा दूं, तो 4 लगाने पे मुझे क्या मिलेगा लास्ट में 34 अगर मैं बना दूं, तो 2 से तो वो डिवाइड हो जाएगी क्योंकि बाद में 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जोड़ने पे 31 होगा, जोड़ 3 से डिवाइड नहीं होने की, तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होने की। बात यह है कहने की 2 से और 3 से पूरी की पूरी दोनों से डिवाइड होनी चाहिए जब संख्या पूरी की पूरी 6 से डिवाइड होगी। क्लियर है भाई। चलिए ये हमारा 6 का हो गया। 7 का रूल सीखने के लिए आपको
देखिए 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, पांचवा रूल आ जाता है हमारा 7 का। आसान है, समझना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई भी संख्या डायरेक्टली फॉर एग्जांपल करके मैं बताऊंगा 7 के रूल को। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया 882, मैंने यहां पे लिख दिया 882 और ये कह रहा हूं मैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें जो लास्ट का अंक है, जो इकाई का अंक है, वो अलग कर लेना है। वो अलग हमने लिख लिया, इसका दुगना कर लाना है। कितना आएगा 4। क्या कर लेना है, इकाई के अंक का दुगना 4 आ गया। जो बची ही संख्या है उसमें से कर देना है माइनस। जो बची ही संख्या है 88 उसमें से 4 कर देना है माइनस। कितना बचा 84। 84 अगर संख्या 7 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि 882 भी हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसका। जैसे मैंने लिखा 663, ठीक है। 663 में हमें लेना है सबसे लास्ट का अंक, ये 3। इस 3 का कर लेना है हमें दुगना, आएगा कितना 6, ठीक है। कितना बची है संख्या, जो बची है उसमें से ये माइनस होगा जो दुगना करके हमने आया है। कितना बचेगा 60। हमें पता है कि संख्या जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगी 60, तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होने की कोई दिक्कत। यानी कि लास्ट के अंक जो इकाई है ना, इकाई के अंक का दुगना बची संख्या में से घटा देना। अगर संख्या कट रही है 7 से तो कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 6 में 7 के बाद आ जाता है हमारा 8, ठीक है। देखो 4 दूनी 8 होता है। 4 में हमने क्या देखा था, लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर कट रहे हैं तो पूरी संख्या कट जाएगी। इस 8 में हम देखेंगे लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3 अंक, लास्ट के 3 अंक। अगर लास्ट के 3 अंक कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए संख्या लिखी हमने, एक संख्या लिख दे रहा हूं, देखिए एक संख्या लिखी हमने 67 95 416। ये मान लो कि संख्या लिख दी हमने आज। अब की बार ये बड़ी संख्या हमने ले ली है। हमने 4 में क्या देखा था, लास्ट के 2 अंक 4 में, लेकिन अब 8 में है, हमें देखना है लास्ट के 3 अंक। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से इसको डिवाइड करके देखो, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो ये 8 से डिवाइड हमारी हो रही है, तीनों के तीनों अंक, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 3 अंक देखने हैं ओनली, ठीक है भाई। मानता हूं समझ में आ चुका है 8 का रूल भी आपके। उसके बाद हम चलते हैं 9 के रूल पे। 3 का क्या रूल था, अगर आपने सीखा है तो 3 का रूल आपने पढ़ा है तो क्या सीखा था आपने कि अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो रहे तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का भी वही रूल है, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 9 के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पे। जैसे हमने लिखा 75 46 23, 7,54,623। इसके अंकों का जोड़ जोड़ के देखो, 7 और 5 12 और 4 16 और 6 22, 22 और 2 24 और 3 27। हमें पता है अंकों का जोड़ 27 जो है वो पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हमारा हो जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अंकों का जोड़ जिस प्रकार 3 में देखा था उसी प्रकार आपको 9 में देखना है, ठीक है। तो ये हमारा 9 का रूल भी समाप्त हुआ है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 8 पे। 8 हमारा बताएगा 9 के बाद 10 का आपको पता ही है, सिंपल सा रूल है। 10 में अगर लास्ट में 0 आपको दिखेगी कहीं भी, लास्ट में 0, लास्ट में अगर आपको 0 कहीं भी मिलती है तो पूरी की पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम 9 पे चलते हैं। रूल नंबर 9, 10 का हो चुका। अब 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हम चलते हैं 11 पे। 11 से कौन कौन सी संख्या हमारी डिवाइड होगी, ठीक है। 11 से कौन कौन सी संख्या हमारी डिवाइड होगी, देखिए सबसे पहले मैं इसका भी फॉर एग्जाम्पल ही आपको बताऊंगा, ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूं 80
ठीक है, 16, 45, 91, ये मैंने लिख दिया एक एग्जाम्पल। ठीक है, आपको कैसे पता लगे कि इतनी बड़ी संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, या फिर भाग करके देखे बहुत बड़ी भाग हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो डायरेक्टली कैसे देखोगे, सबसे पहला ले फिर एक एक अंक छोड़ते हुए चलो। यहां से पहला लिया, फिर एक अंक छोड़ दिया, ये लेंगे, फिर एक अंक छोड़ दिया, ये लेंगे, फिर एक अंक छोड़ दिया, ये लेंगे, फिर एक अंक छोड़ दिया, तो आगे कुछ नहीं बचा। जिन पे हमने निशान लगाए हैं ये वाले, इनको आप लोग जोड़ लो। 8 और 1 9 और 4 13, 13 और 9 22। जो बचे हैं उन्हें अलग जोड़ लो, जो बचे हैं उन्हें अलग। ये 0 और 6, 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, ये बचे हैं। ठीक है, 11 का क्या रूल है 11 का क्या रूल है, इस ज्यादा वाले में से ये जो कम वाला, यानी कि जो हमने विषम अंक पे जोड़े हैं, जो विषम थे, एक पहले नंबर पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, जो विषम अंक पे हमने जोड़े हैं और जो सम अंक पे हमने जोड़े हैं, उनका अंतर, यानी कि इन दोनों में से 22 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 10। ठीक, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होने की। 11 से डिवाइड कब होगी, 11 से डिवाइड तब होगी जब इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो या तो आपको 0 मिले, या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे हमारा 22 आया था, यहाँ पे आता हमारा 11, तो 22 में 11 घटा के 11 ही बच जाता। ठीक है, या फिर 22 बचे, या फिर 33 बचे, कोई ऐसी संख्या बचनी चाहिए जो 11 से डिवाइड हो, या फिर बचना चाहिए 0। अगर ये बचता है अंतर करके तो हमारी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड भी ले ले रहा हूं, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक भी चीज पीछे ऐसे छोड़ के नहीं चलते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जो आपसे ना हो। फॉर एग्जाम्पल सेकंड में ले लेता हूं मैं। अब की बार एक ऐसा एग्जाम्पल ले लूं जो 11 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। देखो मैंने यहां पे लिखा 23, 69, 70 और 69, ये संख्या ले लूं, काफी बड़ी है। ठीक है, समझ में आएगा क्वेश्चन। हमने लिया 2 विषम पे, फिर एक छोड़ देंगे, एक छोड़ के लेंगे, फिर एक छोड़ के लेंगे, आगे एक छोड़ देंगे, कुछ नहीं बचा। इन्हें जोड़ दो जो आया है अभी विषम पे। 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, ये में मिला है 21। अब जो बचे हैं वो जोड़ दो, 3 बचा है, 9 12, 12 में 0 जोड़ के 12 ही आएगा, 12 और 9 हमारा आ जाएगा 21। अब इन दोनों का कर दो अंतर। अंतर जैसे ही करोगे आप लोग, 21 में से 21 घटेगा तो कितना है 0। और अगर मैंने आपको बताया था 0 या बच रहा है या फिर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बच रही है, तो वो संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही 11 तक के रूल होते हैं हमारे समाप्त। नेक्स्ट रूलों पे चलते हैं। ठीक है, ये यहीं तक ही आपको क्वेश्चनों में मिलेंगे और यहीं तक के जो है क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, स्टेज 1 के अंदर। चलिए, अगर ये चीज आपकी समझ में आ सके तो वीडियो को जल्दी से भाई लाइक कर दे और शेयर कर दे वीडियो को, क्योंकि हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल किस प्रकार का रहेगा, चलिए देखते हैं। ये तो विभक्ति से रिलेटेड हमारा रहा है। एग्जाम्पल तभी कराऊंगा जब हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। क्या पता होना चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। इन अभाज्य संख्याओं को आपको पता होना चाहिए। को प्राइम, ठीक है, क्या बोलते हैं इनके, को प्राइम बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इन संख्याओं का आपको पता होना चाहिए को प्राइम्स नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जिन संख्याओं का, देखो जिन संख्याओं का, और ये संख्या भी आपको कैसी मिलनी चाहिए, जिन सहभाज्य संख्याओं का में से, यानी कि HCF 1 आएगा। जिन संख्याओं का में से 1 आपको मिलेगा वो सहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाता है, मैंने यहां पे लिख दिया सहभाज्य संख्याओं को कोई जोड़ा, जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 के अगर मैं गुणनखंड करना चाहूं तो वो तो यही बनेंगे 2 और 3 ही। दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो जहां कोई चीज कॉमन नहीं होती उनका में से क्या आएगा,
कितना आएगा में से 1, और अगर में से 1 आएगा तो ये दोनों की दोनों कैसी होगी, सहभाज्य संख्या ही होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एक नहीं वाला ले लेता हूं। अगर मैं देखना चाहता हूं कि 6 और 9 सहभाज्य संख्या है नहीं है, तो 6 के आप लोग गुणनखंड कर लोगे 3 दूनी 6, और 9 के आप लोग गुणनखंड कर लोगे 3 तिया 9। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 और 3 दोनों में कॉमन है। मैंने बताया था कि कॉमन नहीं होना चाहिए, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है, सहभाज्य संख्या ही नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 और 5, तो ये दोनों के दोनों का एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं है। इनका अगर में से देखा जाए तो वो 1 आपको प्राप्त होगा, तो ये सहभाज्य संख्या है। यानी कि जब कॉमन नहीं होने का में से 1 आएगा तो वे सहभाज्य संख्या होगी, और अगर आपको कॉमन मिलता है तो वे सहभाज्य संख्याएं नहीं होगी। कोई दिक्कत? बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, बहुत सारे, जैसे 9 और 11 कोई कॉमन नहीं है तो सहभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी। ठीक है, एक ये रूल हमारा हुआ है कंप्लीट। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल की साइड। चलिए नेक्स्ट रूल, एक हमारा रूल होता है डिवाइजन का। ठीक है, भाग संक्रिया का एक नियम आपको पता भी होगा। फॉर्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। जब इनके ऊपर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आप खुद ये कहोगे कि सर वाकई में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमसे नहीं हो रहा है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला कैसे आप लोग याद रख सकते हो, उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने भाग का एक निशान लगाया जो आपने 4th 5वीं क्लास में पढ़ा है। अगर इस भाज्य की बात करूं तो ये होती है हमारी अंदर की संख्या, जिससे हम भाग करते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। जो भाग करके हमें फल प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम भागफल, और जो भाग करके हमें शेष प्राप्त होता है नीचे उसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, याद कैसे रखना है रूल, इस भाजक की आप लोग ऊपर अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे ना भागफल में, और भागफल में शेषफल जोड़ दोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। देखो जैसे मैंने लिखा है भाजक गुणा भागफल और प्लस ये शेषफल उसमें मैं जोड़ दूंगा तो भाज्य आपको प्राप्त हो जाएगा अंदर की संख्या। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैंने यहाँ पे 5 को 3 से डिवाइड करना चाहा, ठीक है, तो 3 एकम 3 क्या मिला मुझे, 3 एकम 3, शेष कितना बचा नीचे 2। तो आपको पता है ये क्या होगा शेष, जो भाग करके फल प्राप्त हुआ ये क्या होगा भागफल। ठीक है, ये हमारा होता है भाजक और अंदर की संख्या हमारी होती है भाज्य। ठीक है, देखो इस 3 की मल्टीप्लाई अगर इस 1 में कर दूं मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 गुना 1, और ये शेषफल इसमें जोड़ दूं, ये शेषफल इसमें मैं जोड़ दूं, तो जोड़ के देखो 3 एकम 3 और 2 5, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये अंदर वाली संख्या, और यही तो क्या है हमारी भाज्य। मैंने यही ऊपर यही बताया है कि अगर आपको भाज्य लेना है तो भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके शेषफल उसमें हम ऐड करेंगे तो भाज्य हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इस फॉर्मूले का सभी को पता है, लेकिन इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है जो बहुत ही कम % बच्चे जानते हैं, जो 5% बच्चे जानते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो मैं मानता हूं कि आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग उसे आराम से कर लोगे। ठीक है, यही जो भाग है मैं लेके चलता हूं, ये 5, ये 3 लिया मैंने, और 3 एकम 3 1 मैंने कर दिया और नीचे बच गया 2। ठीक है, हम ये भाग कब रोकते हैं, मान लो कि इसको मैं मान के चलूं कि जो भाज्य है वो मैंने मान लिया A, ठीक है, जिससे मैं भाग करता हूं वो मान लिया मैंने B, जो मुझे फल प्राप्त हुआ है उसे मानता हूं मैं Q, और जो मुझे शेषफल प्राप्त हुआ उसे मानता हूं मैं R। ठीक है, अब एक बात आप लोग समझो, ये जो भाग है मैं कब रोकूंगा, मैं तब रोकूंगा ये भाग या तो यहां पे आ जाए नीचे 0, ठीक है, और या फिर इस संख्या से छोटा मिले, जैसे यहाँ पे 2 मिल रहा है और यहाँ 3 आगे पढ़ा नहीं चलता, यानी कि
इस भाजक से या तो ये शेषफल हो छोटा, यानी कि ये जो b है, ये जो b है या तो ये आए 0, तब मैं भाग रोक दूंगा, सॉरी r, या तो ये जो r है ये आए 0, मैं तब भाग रोक दूंगा, या फिर ये जो r है इस b से छोटा है, जैसे 2r आया अब, ठीक है, यानी कि ये जो b है ये बड़ा होना चाहिए और r होना चाहिए छोटा। तो इन दोनों के लिए मैं एक ही बार में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि ये जो b है, ये जो b है ये r से बड़ा हो या फिर इसके बराबर हो। ये कंडीशन हमारी बन सकती है, बोलो बन सकती है या नहीं बन सकती? कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहां तक सही? ठीक है, तो पूरा का पूरा हम किस प्रकार ये दर्शा सकते हैं, ये पूरा का पूरा r के बराबर b अगर होएगा, देखो ये 0 का मैंने रूल बताया, ये गलती से यहाँ पे हमारा क्या है, बराबर का निशान लग गया, ये किसके बराबर हो, ये 0 के बराबर हो फिर, ठीक है, ऐसे नहीं में यहां तक की अगर बात आपकी समझ में आ चुका है तो इस पूरे से मैं एक रूल बनाने वाला हूं, वही आपको ध्यान से समझना है। देखो ये जो 0 है, या तो नीचे 0 बचना चाहिए तो बराबर का निशान आ जाएगा, ठीक है, या फिर इस b से छोटी संख्या, इस b से छोटी संख्या। तो यहां पे जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू है इस 0 से बड़ी भी आ सकती है, जैसे 2 आ रही है, और r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर भी आ सकती है, परंतु इस b से हमेशा छोटी ही होगी, इनमें b ही हमेशा बड़ा होगा। तो ये रूल निकल के आता है। यहां से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा एक जो है भाग संक्रिया को सत्यापित करता है। इसमें जो ये ग्रेटर देन, लेस देन, उल्टे दिखा देगा, किसी भी प्रकार दिखा देगा, तो वो फिर आपको छांटना पड़ेगा। इस प्रकार कर देगा, यहाँ पे इस प्रकार दिखा देगा, ठीक है, तो वो आपको जो है सही वाला आपको लेना होगा और इस प्रकार देखना होगा जिस प्रकार मैंने किया है। यहां तक दिक्कत? ठीक है, ये तो होगा हमारा भाग संक्रिया का नियम। समझता हूं कि ये पूरा का पूरा आपकी समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, मैं उसको दोबारा बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे रूल आ जाते हैं जैसे होल स्क्वायर वाले, सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपको समझना चाहिए और इनको याद भी करना चाहिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 लगा के इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर माइनस की मैं बात करूं तो माइनस में सभी जगह माइनस हो जाएगा 2ab में, ठीक है। समझिए बात को, जो स्क्वायर है वो तो जो स्क्वायर है वे दोनों के दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर होता ही कोई भी माइनस है वो प्लस हो जाता है। जैसे माइनस का 1 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 1 ही आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर में दोनों प्लस और आगे जो 2ab है प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। ऐसे ही a प्लस बी की घात 3 का जो फॉर्मूला है भाई, 3 की अगर मैं करूंगा मल्टीप्लाई, 3 की अगर मैं करूंगा, देखो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, 1 की फिर -1 में करना तो -1 जू का जू आएगा, ठीक है। तो पहले प्लस वाला खोल लो, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b, ये होगा, ठीक है। अगर यही मैं माइनस में लगाऊं, यही मैं माइनस में लगाऊं तो a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और a माइनस b, क्योंकि सभी माइनस में हो जाएंगे। जिसे रूल इकट्ठे नहीं पता है, कहीं किसी के पास नहीं है, तो नोट डाउन कर सकते हो, सारे के सारे फॉर्मूले आज मैं ये आपको लिखवाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है a की 3 प्लस b की 3 का, a प्लस b, भाई आप जरूर इनको याद करें, क्योंकि देखिए मेरे तो याद है सब, मैं तो सब ऐसे लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। a की 3 प्लस b की 3 का a प्लस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो अंदर माइनस में आएंगे, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई, ए और बी। अगर यही फॉर्मूला विपरीत चिन्ह के साथ है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस आया, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है, माइनस का फॉर्मूला है तो अंदर प्लस के आएंगे, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है। एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है क्या, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc, इसके बराबर हमारा होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। परंतु यदि क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी के इक्वल अगर 0 आ जाए, कभी अगर इसके इक्वल 0 आ जाए तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, 0, तो ये पूरा भी मल्टीप्लाई में, ये पूरा भी हो जाएगा 0।
तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc बराबर हो जाएगा 0, यानी कि ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc इक्वल 0। ठीक है, तो ये पूरा माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3abc। कोई दिक्कत? ठीक है यहां तक भाई? सही है, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके हो गए। एक हम लिखवाते हैं आपको, अगर कोई श्रेणी समांतर में दी हुई होगी और आपसे उसका जोड़ या नंबर पूछा जाए। समांतर श्रेणी के लिए फॉर्मूले लिखवा रहा हूं 2, ध्यान से देखना। ऐसे मान लीजिए 2 + 4 + 6 डैश डैश डैश, यहाँ पे दे दिया लास्ट में 100। तो 2 से लेकर 100 तक कितने अंक बनेंगे? 2, जैसे यहाँ पे एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, यहाँ तक 3 हो गए, फिर 8 4 हो जाएगा। तो ऐसे 100 तक कितने अंक यहाँ आएंगे? अगर ऐसे नंबर निकालने आपको पड़ जाए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग? लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटे अंतर और प्लस का 1 लास्ट में। ठीक है, लास्ट पद यानी कि 100, फर्स्ट पद यानी कि 2, अंतर सब में 2 2 का है, नीचे 2 और प्लस 1 सोल्व कर देंगे तो नंबर निकल के आ जाएंगे कि कितने नंबर बैठेंगे। अगर कहीं पर इसका ऐसन पूछ लिया जाए, यानी कि योग पूछ लिया जाए कि 2 से लेकर 100 तक ये जो संख्या लिखी है इनका जोड़ कितना होगा, इनका योग कितना होगा, अगर इनका योग आपसे पूछ लिया जाए, फॉर्मूला नंबर के लिए आपके सामने है लास्ट पद यानी कि 100, फर्स्ट पद यानी कि 2, अंतर 2 2 का अंतर है सभी में, 2 4 6 और प्लस 1 सोल्व कर देंगे तो नंबर निकल जाएंगे। अगर योग आपसे इनका पूछा जाए 2 + 4 + 6 + 100 तक अगर जोड़ा जाए तो कितना योग बैठेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे n/2 लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, ये माइनस में था ऊपर, ये प्लस में कर देंगे सेम, और नीचे n/2। ये फॉर्मूला आप लोग लगा दोगे योग के लिए तो आपका योग निकल के आ जाएगा कितना योग बैठेगा। कोई दिक्कत? ये एसन के लिए, यानी कि अगर कोई चीज समांतर श्रेणी में है, समांतर का मतलब समान अंतर वाली, 2 4 6, ठीक है, या फिर 2 2 का अंतर आ जाए, 1 दे दिया, 3 5 7 ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, अंतर समान होना चाहिए, तो फिर आप लोग ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला, अंतर ही समांतर समान अंतर श्रेणी, तो ये नाम ही इसका आपको दर्शा रहा है क्वेश्चन को कि हाँ किस प्रकार का क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, देखिए बुक में अगर आप लोग इन प्रकार के इस प्रकार के फॉर्मूलाज को देखोगे, किसी भी बुक में देखोगे तो उनके फॉर्मूलाज आपको बहुत बड़े दिखाई देंगे और इस प्रकार दिखाई देंगे जैसे 12th के हमारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा अगर आपको योग निकालना है तो, लेकिन हमने शॉर्ट कर दिया फॉर्मूला n/2 लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, आराम से याद रख सकते हो। ये फॉर्मूलाज आपको जिन यूट्यूबर को नहीं पता है आप लोग उनके झांसे में मत फंसिए, जो आज से ही यूट्यूब चैनल बनाए हैं और उनको इतना अनुभव नहीं है परीक्षा का, तो आप लोग उनके चक्कर में ना फंसिए। ठीक है, जो काफी दिन से तैयारी करा रहे हैं और जानते हैं सिलेबस के बारे में क्या आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, रूल क्या है, रूल पहले बताने हैं क्वेश्चन कराने से पहले या नहीं बताने हैं, तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हमने ये रूल बता दिया, अब हम क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको जो है टीचर से गाइड लेनी है और ऐसे ही आपको चैनल से पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो आपको टाइम लगेगा और आपको जगह भी ज्यादा चाहिए, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, 1 घंटे का समय 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये सभी हमारे फॉर्मूलाज खत्म हुए संख्या पद्धति के अंदर से। अगर मैं बोर्ड मास की जरूरत मुझे पड़ती है तो मैं बताऊंगा, अगर सरलीकरण में मुझे जरूरत पड़ी, सरलीकरण का चैप्टर है नहीं वैसे, लेकिन एक आध क्वेश्चन वहां से देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो फिर मैं बोर्ड मास का नियम भी आपको मैं बता दूंगा इसी संख्या पद्धति के अंदर से। तो आज हमने लगाए हैं भाई ये रूल सभी। ठीक है, और कल हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सभी फॉर्मूलाज हमारे हो गए संख्या पद्धति के। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाई शेयर करें। ठीक है, जिससे हम भी ये समझे कि हाँ भाई मोटिव हो रहे हैं। ठीक है, हमें मोटिव मिलता है और हम इससे भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लाऊंगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो कांस्टेबल की जो हमने क्लासेस ली थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, आप लोग जाकर 1-2 क्लासेस देख सकते हो कि सर ने कैसा पढ़ाया है। ठीक है, उससे भी बेहतरीन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर चीजें लेके, इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।